जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर शक बढ़ जाए तो फिर वो भी अपराध का मोड़ ले लेती है। क्योंकि घर का जो दरवाजा है वो अंदर से लॉक है, पुलिस दरवाजा को तोड़ती है और अंदर जब घुसती है तोड़ने के बाद तो अंदर का जो दृश्य है वो काफी दर्दनाक रहता है। तत्काल उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान पत्नी की मृत्यु हो गई। जगदीश देवांगन जो आदतन नशेड़ी हो चुका था, शराबी हो चुका था और ये अपराध को भी अंजाम उसने शराब के नशे में ही दिया था। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नशा और शक इतनी बड़ी बीमारी है कि जो अगर किसी के ऊपर पकड़ ले तो फिर शायद उसकी जिंदगी खराब हो जाती है और वो साथ ही साथ अपराध का मोड़ भी ले लेती है। और इसी से संबंधित लगातार खबर आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलती है कि किस प्रकार से लोग नशा करते हैं या फिर नशा करने के बाद अपराध करते हैं। और वैसे ही शक भी है, अगर जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर शक बढ़ जाए तो फिर वो भी अपराध का मोड़ ले लेती है। और एक पति अपने पत्नी के ऊपर शक करने के बाद उसका मर्डर कर देना, ये भी एक बड़ी वजह है। शक के वजह से जो अपराध होती है वैसा ही। और ये बात मैं आज इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके ऊपर शक करता था कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। आपको बताते हैं कि जांजगीर चांपा में एक किराए के मकान में रहने वाले जगदीश देवांगन जो 36 साल का है और इसी के साथ उसकी पत्नी जो थी गायत्री देवांगन, उसके ऊपर शक किया करता था कि इसका अफेयर किसी और के साथ में है। और इसी वजह को लेकर लगातार इनके बीच में विवाद भी होते रहता था। और ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि रविवार यानी कि कल 7 तारीख को इनके बीच की विवाद के चलते इतनी ज्यादा लड़ाई होने लगी कि घर में रखे सब्जी काटने वाले हसिया से जो है उसने अपने पत्नी के ऊपर हमला कर दिया, गले और सर और पेट में और शरीर के कई ऐसे जगह पे, जिसके वजह से वो बेसुध होकर नीचे लहूलुहान होकर गिर गई। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जगदीश देवांगन ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की है। अपने कलाई के नस को काटकर वो भी वहीं पर गिरा रहा, वो भी वहां पर गिर गया। और जो रूम का जो घर का मालिक है वो जब ये सब हंगामा को देख रहा था तो उसने तत्काल पुलिस को फोन कर सूचना दी कि ऐसा कुछ हंगामा जो है वो घर पर हो रहा है, तत्काल आपको आना चाहिए। पुलिस जैसी वहां पहुंचती है उन्हें पता चलता है कि घर का जो दरवाजा है वो अंदर से लॉक है। पुलिस दरवाजा को तोड़ती है और अंदर जब घुसती है तोड़ने के बाद तो अंदर का जो दृश्य है वो काफी दर्दनाक रहता है। क्योंकि गायत्री देवांगन तड़पते रहती है, पूरा घर खूना खून हो चुका होता है और बाजू में पड़ा हुआ जगदीश देवांगन वो भी बेहोशी की हालत में वहां पर पड़ा रहता है। तत्काल दोनों को अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जाता है क्योंकि मौके पर किसी की मौत नहीं हुई थी। और जैसे ही अस्पताल ले जाया जाता है गायत्री देवांगन का इलाज चलते रहता है। इलाज चलने के दौरान गायत्री देवांगन की मौत हो जाती है और मौत के कुछ देर पहले जो है गायत्री ने डॉक्टरों को ये भी कहा था कि मुझे मारने वाला मेरा पति है जिसने सब्जी काटने वाले हथियार से मेरी जान लेने की कोशिश की थी। और उसके बाद ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एक बड़ी वजह निकल कर ये आती है कि नशे में धूत था जगदीश देवांगन जो आदतन नशेड़ी हो चुका था, शराबी हो चुका था और ये अपराध को भी अंजाम उसने शराब के नशे में ही दिया था। और ऐसे मामले लगातार पारिवारिक विवाद को लेकर सामने आते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से, जहां पर एक पति अपने पत्नी की हत्या कर देते हैं और इससे सिर्फ वो खुद की जिंदगी नहीं पूरा परिवार बर्बाद कर देते हैं। आगे आप देखिएगा इस पूरे मामले को लेकर वहां के पुलिस अधिकारी जांजगीर चांपा के क्या कह रहे हैं। इसके अलावा आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि शराब का सेवन और नशे की ओर ज्यादा हो जाना एक अपराध को ही अंजाम देता है। इसके अलावा शक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये भी एक अपराध का मोड़ ले लेता है। और ऐसे ही किस्से निकलकर सामने आते हैं, जैसा कि मामला आपने देवांगन फैमिली का देखा है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कमेंट करके आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज दिनांक 7/9/2025 दोपहर में सूचना मिली कि शारदा मंगलम के पीछे एक किराए के मकान में रहते हैं पति पत्नी, उनके बीच आपस में विवाद हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच के दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास की, अंदर से दरवाज़ा नहीं खोले। पुलिस धक्का देकर अंदर गई, देखी पति पत्नी लहूलुहान हालत में पड़े हुए हैं, जिनकी सांसें चल रही थी। तत्काल उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान पत्नी की मृत्यु हो गई। पति का इलाज जारी है।
आगे कार्रवाई की जा रही है।